नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आप तक हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की कहानी का टाइटल है यमराज, मृत्यु का स्वामी, देवता और अंत का प्रभावशाली कथा। प्राचीन काल में जब देवताओं और राक्षसों की दुनिया अलग अलग स्वर्ग और पाताल में विभाजित थी, वहाँ एक देवता थे जिन्हें मृत्यु का स्वामी कहा जाता था, यमराज। उनका कार्य होता था मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद दंडित करना और उनकी आत्मा को अंतिम यात्रा पर ले जाना। यमराज की कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु हमारे जीवन का नियमित हिस्सा है और हमें उसे स्वीकारन है। यमराज का दरबार अत्यंत भयानक और भयावह था। वहाँ उनके यमदूत धर्म के पालन में निष्ठावान थे और सजग रहते थे ताकि कोई भी अन्याय न हो। एक बार यमराज अपने यमदूतों के साथ अपने दरबार में बैठे थे जब एक आत्मा उनके समक्ष आई। वह आत्मा बहुत व्यक्ति थी, लेकिन उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। यमराज ने उस आत्मा के कर्मों की समीक्षा की और उसे उसके दुष्कर्मों के लिए दंडित करने का निर्णय लिया। यमदूतों ने उस आत्मा को मृत्यु के बंधन में बांध दिया और उसे यमलोक की ओर ले जाने लगे। दूसरी ओर एक और आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची, जो कि भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताने वाली थी। उसने अपने जीवन में सदाचार, न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को पुण्यवान बनाया था। यमराज ने उस आत्मा के कर्मों की समीक्षा की और उससे उसके पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। उस आत्मा को यमदूतों ने स्वर्ग के रास्ते पर ले जाते हुए कहा, भगवान की कृपा और तुम्हारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यमराज की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर हम धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ हैं तो हमें दुखों का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यमराज ने इस कथा के माध्यम से हमें धर्म के महत्व को समझाया और यह बताया कि कर्मों का अनुभव हमें हमेशा उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में हमने उनकी रचना की हो। यमराज का दरबार हमें धर्म, न्याय और अंत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। उनकी यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें इसे स्वीकारन है, क्योंकि यही हमारी नियति है। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।